Do you also want to travel Sri Lanka on a budget? So you have lined it on the right page. So मैं हूँ right now in Sri Lanka and I'm doing a budget trip. So ये वीडियो पार्ट्स में है, अगर आपने मेरे पहले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज जाके देखो. दिस इज पार्ट 3 ऑफ द श्रीलंका सीरीज एंड आज हम लोग आ चुके हैं एला. जितना आपने अभी तक देखा, हम कोलंबो से कैंडी आ चुके हैं, कैंडी के बाद हम नुवारा एले आ चुके हैं, नुवारा एले में हमने सब देख लिया एंड राइट नाउ हम हैं एला में. तो एला में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज आ चुका है नेक्स्ट डे एंड हम लोग रेडी होके अब जा रहे हैं एला घूमने. एंड कल हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हम बस डिनर करके वापस आके सो गए थे थके. तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है जो कि काफ़ी डिफरेंट था, मैं वो भी दिखा दूँगी. तो लाइक इट वॉज अ सांभल दाल जो आई गेस कोकोनट मिल्क से मिली थी, ऐसा मुझे लगता है. एंड एक ड्राइड कोकोनट चटनी थी एंड कोकोनट की रोटी थी. मैंने ये पहली बार ही खाया था एंड आई एक्चुअली लाइक्ड इट. एंड ऐसे वेजिटेरियन ऑप्शन मिलते रहे तो वाई नॉट. कौन सिर्फ इंडियन पे स्टिक करेगा, हम और कुजीन्स भी ट्राई कर सकते हैं, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हम लोग जा रहे हैं एला एंड एला में मेजर 5 जगह हैं घूमने की, विच इज़ लाइक लिटिल एडम्स पीक, 9 आर्क्स ब्रिज, रावना वाटरफॉल, रावना केव एंड एला रॉक. तो आज हम ये सारी जगह घूमने जाएंगे. मोस्ट प्रॉब्ली हम पिकमी से ही बार बार बुक करेंगे. दैट्स व्हाट वी हैव थॉट. सो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर दिखाती हूँ आपको बाकी क्या. हम लोग अभी निकल चुके हैं एंड हमने अभी बाहर एक लोकल टुक टुक वाले भैया से पूछा कि वो हमें इन 5 जगह का कितना ही विल कॉस्ट अस. तो उन्होंने 6,000 कोट किया था, 6,000 श्रीलंकन रुपीज़. उसके बाद वो कम से कम में भी 5,000 मांगे. बट यहाँ टेक्निकली स्कूटी हमें 2,500 से 3,000 के बीच में मिल जा रही है. एंड स्कूटी के अलावा भी अगर हम सिर्फ पिकमी ऐप भी यूज़ करेंगे तो भी आई गेस मैक्स हमारा 4,000 लगेगा. तो हमने उनको मना कर दिया. उसके बाद हमने आगे भी पूछा तो वो 8,000 बोल रहे हैं. तो आई गेस प्राइस तो यही है कि मैक्स अगर आप भी यहाँ आते हैं, अगर आपको 5,000 तक मिल जा रहा है तो एज्यूम कि भाई इससे सस्ता तो कुछ नहीं होने वाला है अगर आपको टुक टुक से ही करना है. अगर आपको स्कूटी मिल जा रही है वेल एंड गुड, वरना आप सीधे पिकनी से ही जा सकते हो. अभी हम थोड़ी देर और ढूंढते हैं कि क्या और ऑप्शंस हैं, उसके बाद देखते हैं व्हाट वी हैव टू डू. गाइस हम बैठ चुके हैं अपने ऑटो में एंड राइट नाउ हमारी पहले डेस्टिनेशन है रावना वाटरफॉल. एंड उसके बाद आइटनरी काइंड ऑफ ऐसे ही है कि रावना वाटरफॉल के बाद जाएंगे हम रावना केव, फिर एलाज रॉक, उसके बाद 9 आर्क्स ब्रिज एंड एडम्स पीक हम करना चाहेंगे लास्ट में. बिकॉज एडम्स पीक पे हम चाहते हैं कि हम सनसेट देख लें. तो दैट्स व्हाट द प्लान इज़. एंड अभी तक हमने सब पिकनिक से ही किया है एंड टोटल किस चीज़ से कितना कॉस्ट आ रहा है मैं सब बता दूँगी आगे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ है. तो लेट्स गो. पहुंच चुके हैं रावनाज वाटरफॉल पे. यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, लाइक खाने पीने की, थोड़े बहुत सोवेनियर्स के एंड लाइक ज्वेलरीज एंड ऑल, काफ़ी कुछ है. एंड हम बस वाटरफॉल के सामने आ चुके हैं. तो आपको दिखाती हूँ वाटरफॉल कैसे है. गाइस ये था वाटरफॉल. वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मैं अगर आपको अपने पीछे दिखा पाऊँ तो मैं दिखा सकती हूँ, शायद थोड़ा सा ही दिख रहा है, बट हाँ लाइक काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है. वैसे यहाँ नहाने के लिए मना करा गया है बट स्टिल काफ़ी लोग नहा रहे हैं, तो यू कैन स्टॉप द पीपल, राइट. एंड मैंने ज़्यादा फ़ोटो नहीं खिंचाई बिकॉज मेरी इतनी अच्छी आ नहीं रही थी. बट हाँ काफ़ी क्रेजी वाटरफॉल है. लाइक मेरा सही में मन कर रहा है अगर यहाँ एक सीट होती ना, मैं डाल के बैठ जाती. तो आई गेस अब बस हम यहाँ वाटरफॉल से निकल ही रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं रावनास केव. तो हम आ चुके हैं यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट में. हमने सोचा लाइम जूस वगैरह थोड़ा पी लिया जाए, थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए. एंड यहाँ पिकमी बुक होने में एक्चुअली काफ़ी टाइम लग रहा है बिकॉज नियरेस्ट व्हीकल भी इट शोज़ लाइक 14 मिनट्स अवे एंड ऑब्वियसली वो क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे. एंड यहाँ मेजरली टुक टुक सारे बुकड वाले हैं तो दे वोंट एक्सेप्ट यू, बट स्टिल वी आर ट्राइंग. एंड तब तक हम जूस पीते हैं, फिर सोचते हैं क्या. एंड यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ. हम लोग लाइफ में पहली बार हिचहाइक करके एक ट्रक से वापस जा रहे हैं बिकॉज हमें कुछ मिल नहीं रहा था. तो सोचो कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया. हम कोशिश करेंगे इनको कोई सुवेनियर दे दें अपने.
करेंसी में से ही दे दें, हाँ। तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमारे को तो बहुत फ़ायदा होगा। तो वही, तो अब देखते हैं भैया कहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ तक वो हमें ड्रॉप कर देंगे, तो हम अभी मैप लगाने वाले हैं। सो गाइज ये रहा ट्रक एंड इसने हमें एकदम ट्रेल पे ही छोड़ दिया है कि मिट्टी का कुछ सामान लेके जा रहा है फिलहाल। इसलिए इन्होंने हमारा काफ़ी फ़ायदा करा दिया है, एटलीस्ट 400-500 श्रीलंकन रुपीज़ हमने सेव किए हैं। एंड सेव करने की भी बात नहीं है, टेक्निकली उन्होंने हमें लाइक लीव करा, हमें इतनी देर तक कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो ऑब्वियसली इससे बेस्ट तो क्या ही हो सकता है। तो अभी लाइक हम बस रावना के बहुत लाइक 600 मीटर दूर उन्होंने हमें छोड़ा है और वो एलागी साइड चले गए हैं। तो आपको दिखाती हूँ, ये जो सामने ट्रेल दिख रही है आपको, ये जाती है रावनाथ के। टुक टुक से पूछ रहे हैं बिकॉज टेक्निकली एलिवेशन काफ़ी है, अगर नहीं मिलता है तो वी कैन वॉक एज वेल बिकॉज ये 650 मीटर्स ही है। तो देखते हैं थोड़ी देर में कि क्या होता है। स्वांशो भी बात ही कर रहा है। गाइस टुक टुक वाले भैया 1000 रुपये मांग रहे थे, विच इज़ इलॉजिकल। 650 मीटर के लिए तो हमने साथ क्यों ना वॉक ही कर लिया था। तो हम वॉक करके अब ऊपर जा रहे हैं, बाकी ऊपर से दिखाते हो। एलास देखिए ये होता है, हमारे पीछे जस्ट एक ऑटो आया है, उन्होंने हमें 500 पिच किया, हमने 400 पिच किया एंड वो मान गए। तो अब हम 400 में हम ऊपर ऑटो में जा रहे हैं और मेरे वीडियो बनाने के जस्ट बाद ही हुआ है। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, हमने 400 रुपीज़ भैया को दे दिए हैं। ये रहा टिकट काउंटर एंड टिकट हमें आई गेस लगभग 200 का पड़ रहा है एंड बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो 200 पर पर्सन में हमें टिकट मिल चुका है, ये रहा टिकट। सो अब हमें बस जाना है एंड लेट्स सी आगे क्या है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊपर तक, पता नहीं एग्जैक्टली कितना ऊपर, बट अभी तो बस चढ़ रहे हैं हम, देखते हैं कितना ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं। लेट्स गो। अभी भी हम चढ़ ही रहे हैं, काफ़ी ऊपर हैं हम एंड इतना हम चढ़ चुके हैं। हम लोग लगभग आधा रास्ता आ चुके हैं एंड मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी है, आपको पसीना दिख रहा होगा, जबकि यहाँ मौसम गर्म नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ, और बाकी ऊपर मिलते हैं। आप हम पहुँच चुके हैं लगभग, लाइक थोड़ा सा ही बचा है, मैं दिखा दूँगी अभी। एंड लगभग 500 सीढ़ियाँ हैं एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स, का कुछ जगह स्टेप्स भी हैं, बट हाँ इट्स अ ईजी ट्रैक। मेरे पे मत जाए, मेरी पहली है तो मेरी हालत ख़राब होना बनता है, बट हाँ ईजी है, व्यू भी है, बाकी थोड़ा सा और है तो पहुँचते हैं। ये ऊपर गुफा दिख रही है, ये यहाँ सुधांशु बैठा है, ये रही हमारी गुफा। सो गाइस ये आ चुकी है केव एंड थोड़ा सा ही बचा है। सो गाइस केव छोटी सी थी, इतनी थी जितनी मैंने दिखाई, एंड यहीं पे माना जाता है कि रावण ने सीता जी को रखा था कुछ दिनों के लिए शुरुआत में। एंड कहते तो ये भी हैं कि यहाँ पे तपस्या करता था, बाकी पता नहीं। एंड टेक्निकली हमने अभी रावण वाटरफॉल देखा था, राइट? हम वाटरफॉल के जस्ट पीछे हैं, इसलिए कंटिन्यूस वाटर गिरते हुए दिख रहा है एंड यहाँ वो है। बट केव के ऊपर काफ़ी गर्मी है ऑनेस्टली, मेरी स्वेटिंग आपको दिख रही होगी। तो अब हम बस नीचे जा रहे हैं, बाकी नीचे चल के बात करते हैं, आई एम टू टायर्ड। हम फाइनली नीचे उतर आए हैं एंड यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो हम वो मंदिर देखने जा रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ 100 मीटर्स नीचे है, तो लेट्स सी। मेरे को पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशन थी कि हिंदू टेम्पल होगा, बट इट्स अ बौद्ध टेम्पल, नो वरीज देयर। सो अल्टीमेटली अब हम निकलते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं वहाँ पे, बाकी इसके बाद हम जाएंगे नाइनाक्स ब्रिज एंड एट द लास्ट आरम्स पीक। गाइस हमने यहाँ बैठ के थोड़ी देर ऐसा फ्रूट प्लेटर खाया है। अभी हमने यहाँ एक भैया थे जो हमें टिकट्स वगैरह दे रहे थे, उनसे ही हमने टुक टुक कर ली है, जो टेक्निकली हमें 1000 कोट कर रहे हैं यहाँ से नाइनार्क एंड एडम्स पीक जाना। एंड अगर वही हमें एला भी छोड़ दें देन बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली हमने सब कुछ 2400 में सब ख़त्म कर लिया है। अब इसके अलावा तो अब कुछ बचा नहीं है एंड टेक्निकली जहाँ 5000 था मिनिमम, हमने आधे से भी थोड़े से कम में कर लिया है। तो दैट्स व्हाट द बजट ट्रिप इज़। तो बाकी अभी भैया टुक टुक ला रहे हैं, तो हम निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हाँ, हमें उतार दिया है ऑटो ने टेक्निकली, तो इसी जगह से लाइक नीचे नाइनार्क है एंड ऊपर एडम्स पीक है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं एंड
बाकी नीचे देख के दिखाती हूँ। इस टाइप का कुछ रास्ता है आगे। नाइन आर्क ब्रिज का भी अच्छा खासा रास्ता है। सारे रास्ते सीढ़ियाँ नहीं हैं, कुछ जगह पत्थर हैं, कुछ जगह थोड़ा सा प्लेन है, बट है। तो आई फील लाइक आज का ज़्यादा हो जाएगा, एटलीस्ट मेरे लिए, नॉट फॉर हिम, बिकॉज मैंने कभी नहीं करा। और उसके बाद रावनास केव में भी इतना हाइक, इधर भी काइंड ऑफ हाइक जैसा ही है। एडम्स पीक पे तो हाइक है ही। हाँ, डेथ ही हो जाएगी मेरी आज, थक गई हूँ मैं अभी से, और अभी पता नहीं कितना दूर है। तो लेट्स सी, वी आर स्टिल गोइंग। सो गाइज, ये रहा नाइन आर्क ब्रिज, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। ये रही पटरी, ये है वो टनल जहाँ आती है, एंड कुछ इस टाइप का एटमॉस्फेयर है। काफ़ी सारे खाने पीने की जगह है, काफ़ी सारे वो लोग हैं। तो अभी हम रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर, तो चलेंगे। सो गाइस, ये है नाइन आर्क ब्रिज। गाइज, ये है फाइनली नाइन आर्क ब्रिज। आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप हाइक करके भी आ सकते हैं। नाइगे से एक दूसरा रास्ता भी है, हमें वो मिल जाएगा तो हमको बता देंगे। यहाँ टुक टुक भी खड़ी हुई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी आपको यहाँ लेके आएंगे। तो मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो गाइज, जस्ट एन अपडेट। सो आज ट्रेन्स की स्ट्राइक चल रही है, इस वजह से आज कोई भी ट्रेन हमें देखने को नहीं मिलेगी, बट कोई बात नहीं, हमने आइकॉनिक ब्रिज को देख लिया और हम कल ट्रेन में खुद ही थे, तो डिफरेंट थिंग। बट हाँ, एक चीज़ आप किस्मत कह सकते हैं कि अगर हमने एक भी दिन प्लान डिले किया होता तो हमें आइकॉनिक ट्रेन में ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला होता। या अगर आप देख रहे हैं व्लॉग्स तो आपको पता होगा कि हमने गलती से ट्रेन बुक अगले दिन की ही करी थी। अगर हम उसमें भी आते तो भी हमारा ट्रेन ख़राब हो जाता, अगर हम एक दिन नुब्राइलिया में एक्स्ट्रा रुक जाते तो। सो आई गेस लक ही कह सकते हैं। एंड बाकी ट्रेन के जो टाइमिंग्स हैं, आज स्ट्राइक है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट इन जर्नल आपको टाइमिंग्स जानना है तो टाइमिंग्स मैं आगे डाल दूँगी। सो बाकी राइट नाउ हम ऊपर यहाँ एक कैफ़े है, हम यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे एडम्स पीक, क्योंकि हमें सनसेट देखना है। गाइज, हम फाइनली एग्ज़िट कर चुके हैं, हम सेम उसी ट्रेल से वापस जा रहे हैं। तो आते टाइम इट वाज यूजुअली अ डाउन हिल, अब हमें फिर से चढ़ के जाना है। द स्टेयर्स आर नॉट लीविंग मी सीरियसली। सो गाइज, हमने पीक के लिए एक टुक टुक ले लिया है, विच इज़ अराउंड 400, ताकि हमारा काफ़ी सारा चलना बचेगा। आज हम पूरे टाइम से सिर्फ हाइक ही कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम कहाँ तक जा पाते हैं इससे, उसके बाद कितना ट्रैक बचेगा। बस ऑब्वियसली वो पूरा पीक तक तो नहीं छोड़ सकते हमें, तो लेट्स सी। गाइस, हम लोग ट्रेल हेड से आ चुके हैं। सी, हाइक ईजी है, 15-20 मिनट की ही है मैक्स। मेरी हालत पे ध्यान ना दें, बिकॉज इट वॉज़ काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होना लाजमी है। एंड तो फर्स्ट टाइम कोई आ रहा होगा उसको थोड़ी सी टफ लग सकती है, बट जो ट्रैक पे करते रहते हैं या जिन्होंने करी है उनके लिए सबसे इजी होगा ये। तो फ़िलहाल अब हम लोग जा रहे हैं एडम्स पीक पे। सो गाइस, टुक टुक ने हमें आधे रास्ते तक छोड़ दिया है, तो लगभग अब 700 मीटर्स कुछ बचा है यहाँ से। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बस। ऐसा आपने देखा, काफ़ी बाली व्यूज़ बना रखा है, काफ़ी लग्जरियस रिजॉर्ट टाइप का ये है। यहाँ का पूल एंट्री है, बाली स्विंग है, जिसमें लाइक इवन दे प्रोवाइड यू ड्रेस, इवन ड्रोन फोटोग्राफी, तो काफ़ी कुछ है। तो अगर आपको यहाँ एंजॉय करना, आप ये भी कर सकते हो। गाइस, हम पहुँच चुके हैं एडम्स पीक पे। यहाँ से एक वाटरफॉल दिख रहा है, देख। दिस इज़ द व्यू, एंड you can see a waterfall as well. Guys, हम पहुंच चुके हैं लिटिल एडम्स पीक, एंड बस वो 300 मीटर ही स्टेज थी, एंड बाकी इट्स रियली वेरी प्रिटी। लेट मी शो यू।
हियर एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारे एक्सपेंसेस डाल दूँगी। Now, thank you so much for watching till here. Don't forget to like, share and subscribe my channel. श्रीलंका के और भी पार्ट्स आते रहेंगे. Until next video, this is Anisha signing off. Bye bye.